हेलो एवरीवन। जब आप बीमार होते हो और डॉक्टर के पास जाते हो, हर डॉक्टर आपको एक टेस्ट तो हमेशा बोलता है, वो है सीबीसी, मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट। लेकिन हमेशा हर डॉक्टर ये एक टेस्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज सीबीसी है सब टेस्ट का बाप। इट शोज यू योर हेल्थ इन अ नटशेल। सीबीसी एक बहुत ही चीप टेस्ट है, इंफॉर्मेटिव टेस्ट है और ये हमेशा इजीली अवेलेबल हो जाती है। दूसरी बात, इसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी अवेलेबल हो सकते हैं और डॉक्टर्स को आपकी हेल्थ के बारे में बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अगर आपको टायर्ड फील हो रहा है, डिजीनेस फील हो रहा है, चक्कर आ रहा है, वीक लग रहा है, सीबीसी कर लो। अगर कोई इन्फेक्शन सस्पेक्टेड है, आपको कोई फीवर है या एलर्जी सस्पेक्टेड है, सीबीसी कर लो। अगर डेंगू, मलेरिया जैसे वायरल डिसीजेस सस्पेक्टेड है तो प्लेटलेट काउंट के लिए सीबीसी करना पड़ता है। कोई भी ब्लड कैंसर की पहली जानकारी हमें सीबीसी टेस्ट देता है। उसी तरह कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, इसकी पहली जानकारी हमेशा सीबीसी टेस्ट से पता चलती है। इसलिए एक अच्छे लैब से अंडर द सुपरविजन ऑफ पैथोलॉजिस्ट सीबीसी के टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका खाना नमक के बिना इनकम्प्लीट है, वैसे ही आपका हर रेगुलर हेल्थ चेकअप सीबीसी टेस्ट के बिना इनकम्प्लीट है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपका हर एक सीबीसी रिपोर्ट आप कैसे रीड कर सकते हैं और जो भी पैरामीटर्स सीबीसी के रिपोर्ट में होते हैं उसका मतलब क्या है। एक रिपोर्ट जनरेट होता है जिसमें 3 मेन हेडिंग्स होते हैं। पहला तो है रेड ब्लड सेल्स, मतलब आपकी जो रेड पेशी है, लाल पेशी है ब्लड में, उनके बारे में जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट योर हीमोग्लोबिन, इंफॉर्मेशन अबाउट योर डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल काउंट, और इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्लेटलेट्स। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं आपकी सीबीसी के रिपोर्ट में। आरबीसी पैरामीटर्स में फर्स्ट पैरामीटर होता है हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन के नॉर्मल वैल्यूज पहले हमें पता होने चाहिए। इन मेल्स द नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन इज 13 to 17 ग्राम्स पर डीएल एंड फीमेल में ये नॉर्मल वैल्यू से 12 to 15 ग्राम्स पर डीएल। ओके, अब अनीमिया किसको बोलते हैं? अनीमिया मतलब एचबी की कमी। So in males less than 13 gram per dl hemoglobin and in women less than 12 gram per dl hemoglobin is called anemia। तो उसके बाद रहता है आरबीसी काउंट। नॉर्मल आरबीसी काउंट इज बिटवीन 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। उसके बाद कुछ रेड ब्लड सेल इंडाइसेस होते हैं जो रेड ब्लड सेल्स की वॉल्यूम या फिर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, इसके बारे में जानकारी देते हैं। एक पैरामीटर होता है RDW मतलब रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। ये हमें बताता है कि कौन से साइज के आरबीसीज आपके ब्लड में हैं। ओके, सो जैसे हमने अनीमिया के बारे में देखा कि एचबी की कमी होने की वजह से अनीमिया होता है, करेक्ट। सो अनीमिया के बहुत सारे टाइप्स हैं। तो अगर आपने देखा होगा कि जैसे ही आपके रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन कम आता है तो आपको ये सलाह देते हैं लोग कि हाँ आयरन के टैबलेट स्टार्ट कर लो। तो इट इज़ नॉट द वे। अनीमिया आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो सकता है या फिर वो कोई और टाइप का अनीमिया भी हो सकता है। इसलिए इट इज़ ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर taking iron tablets for low hemoglobin, correct। उसके बाद WBC पैरामीटर्स में द फर्स्ट पैरामीटर इज टोटल WBC काउंट। द नॉर्मल काउंट इज 4000 to 10,000, करेक्ट। उसके बाद डिफरेंशियल काउंट करके एक कैटेगरी होती है, मतलब आपके बॉडी में 5 प्रकार के मेन WBCs होते हैं जिसके नाम है न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स और बेसोफिल्स। ये न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बढ़ते हैं, लिम्फोसाइट्स वायरल इन्फेक्शन में ज़्यादा बढ़ते हैं, इओसिनोफिल्स अगर आपको एलर्जिक कोई कंडीशन है तो उसमें बढ़ते हैं, मोनोसाइट्स मलेरिया या फिर कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन में बढ़ते हैं, और बेसोफिल्स कभी कभी ब्लड कैंसर में दिखते हैं। उसके बाद प्लेटलेट पैरामीटर्स। सो प्लेटलेट काउंट आपका आपके रिपोर्ट में मेंशन्ड होता है। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट है 1.5 लाख to 4.5 लाख। उसके बाद होता है MPV मतलब मीन प्लेटलेट वॉल्यूम। इससे ये पता चलता है कि कोई
ज़्यादा बड़े साइज के प्लेटलेट्स आपके बॉडी में है या नहीं, दैट इज कॉल्ड एज ए एमपीवी। के बाद पैथोलॉजिस्ट आपके ब्लड का एक पेरिफेरल ब्लड स्मीयर तैयार करता है और ये स्मीयर माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है। उस माइक्रोस्कोप में हमें रेड ब्लड सेल्स की मॉर्फोलॉजी दिखती है, WBC वाइट ब्लड सेल्स की मॉर्फोलॉजी दिखती है और प्लेटलेट की मॉर्फोलॉजी दिखती है। मॉर्फोलॉजी मतलब उनका साइज, उनका शेप नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ये एक पैथोलॉजिस्ट चेक करता है और उनके कमेंट्स या ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन में दिखते हैं।